वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दें कि यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें और साथ में नोटिफिकेशन घंटी को भी दबाएं ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। प्रिय बंधुओं, किसी के पीछे चलना, किसी की नकल करना, ये आदमी की सदियों पुरानी आदत है। बाजार में असली चीज बाद में आती है, उसकी नकल पहले ही बिकने लग जाती है। और नकल करने वाले कई बार तो इतनी अकल का इस्तेमाल कर देते हैं कि असली चीज नकली लगने लगती है। बात वस्तुओं तक ही खत्म नहीं होती। एक समय ऐसा आ जाता है कि ये नकल आदमी का स्वभाव बन जाती है। फिर आदमी हंसता भी नकली है, नाचते समय भी किसी न किसी की नकल करता दिखाई पड़ता है। इतना ही नहीं, रोते समय भी आंसू भले ही न निकलें, केवल रोने की आवाज सुनाई पड़ती है, रोते समय भी नकल ही कर रहा होता है। फैशन की दुनिया में नकल का ज्यादा बोलबाला रहता है। आप भी दिन रात देखते होंगे, कोई भी चीज, कोई भी ड्रेस या कपड़े, वस्त्र इत्यादि जो ट्रेंडिंग में हो, यानी हिट फिल्म के अभिनेता या अभिनेत्री ने डाले हों, तो विवाह शादियों में वैसे कपड़े पहने आपको बहुत लोग घूमते दिखाई देंगे। और महिलाएं तो श्रृंगार से लेकर ड्रेसेस तक पूरी हूबहू वैसी की वैसी ड्रेसें दिखाई देने लगेंगी। बंधुओं, फैशन की दुनिया में नकल एक स्टाइल बन जाता है, लेकिन नकल करता करता आदमी अपने आप को भूल जाता है, स्वयं से कटना शुरू हो जाता है। उसे अपने खुद के अस्तित्व का कोई ज्ञान ही नहीं रह जाता। करीब 30 साल पहले मैं रिश्तेदारी में एक विवाह समारोह में शामिल हुआ। मैंने देखा बारात में नाचने वाले सभी नौजवान किसी न किसी फिल्मी हीरो के अंदाज में नाच रहे थे। कोई अमिताभ बच्चन तो कोई राजेश खन्ना बनने की कोशिश कर रहा था। लेकिन मजे की बात यह है कि नाचने वाले युवकों में एक ऐसा भी था जो बिना किसी बैंड बाजों की धुन की परवाह किए अपने ही अंदाज में हाथ पांव हिला रहा था। दिल खोल वह घंटों नाचा। और जब बैंड बजना बंद हुआ तो मैंने उससे कहा कि भाई साहब, आपका अंदाज सबसे अलग ही था। तो उसने कहा कि बाकी सब बाहर से नाच रहे थे और मैं अपने भीतर से नाच रहा था। मुझे पता ही नहीं कि दूसरे क्या महसूस कर रहे थे। मुझे उसका जवाब अच्छा लगा। मुझे लगा कि बाकी सब नकल ही कर रहे थे, असली नाच तो इस आदमी ने ही किया। मैंने जितना पसीना उसके शरीर पर देखा वैसा दूसरों के दिखाई नहीं दे रहा था। बंधुओं, किसी भी चीज की चोरी उतनी बड़ी चोरी नहीं है जितनी बड़ी चोरी किसी के व्यक्तित्व को चुराने की है। किसी जैसा
बनने की होड़ में आदमी अपने आप को खो देता है। धीरे धीरे तो मनुष्य की आत्मा भी खो जाती है। जिसके पास निजता नहीं, वह आदमी कहलाने के लायक भी नहीं रह जाता। इस बात पर विचार करना जरूरी है कि हमारे पास अपना क्या है। परमात्मा ने हर जीव को अलग राह के लिए चुना है। हम चलते तक नहीं अपने जैसे, चलना भी दूसरों से सीख लेते हैं। अपने जैसा विचार भी नहीं करते, विचार भी दूसरों के पकड़ लेते हैं। हम भाव भी दूसरों को देखकर ही प्रकट करते हैं, लेकिन दूसरों के पीछे चलता चलता इंसान खुद को भूल जाता है। इसलिए दूसरों के पीछे चलने की बजाय अपनी राह पर चला करो। उसमें तुम्हारी अलग छाप बनेगी, उसमें तुम्हारे ही हस्ताक्षर मौजूद रहेंगे। अपने प्रयासों से आदमी संसार को तो जीतेगा ही, वह एक दिन परमात्मा को जीतने में भी सक्षम हो जाएगा। जिसने भी अपनी राह चुनी, वह तीनों लोकों में अपना नाम कमाएगा। इससे पहले कि मैं आपको आज का राशिफल सुनाऊं, मेरा निवेदन है आपसे, जिन्होंने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वे जरूर करें। वीडियो पसंद आए तो शेयर व लाइक भी करें। बहनों और भाइयों, आज 29 जून दिन बृहस्पतिवार है। आप सबको मेरा नमस्कार है। आज का राशिफल इस प्रकार है। मेष, नौकरी पेशा लोगों की दौड़ धूप बढ़ सकती है। कार्य क्षेत्र में कुछ बाधाओं के संकेत हैं। स्त्री संतान पक्ष ठीक है। रुके हुए कार्यों में कोई पुराना संबंध काम आ सकता है। बैंक की चिंता कम होगी, यात्रा लाभकारी रहेगी। वृक्क, कारोबारी सितारे मध्यम गति के हैं और कार्य करते समय सोच समझकर कार्य करें। व्यापार में हैसियत के अनुसार काम करें। स्त्री संतान सेहत पक्ष ठीक है। जमीन की दिक्कतें कम होंगी। अधिकारियों का कुछ दबाव सहन करना पड़ सकता है। अचानक आर्थिक लाभ का कोई समाचार मिलेगा। मिथुन, व्यापार में उतार चढ़ाव रहेगा। सेहत ठीक रहेगी। संतान संबंधी कोई चिंता बन सकती है। स्त्री पक्ष मजबूत है। आर्थिक व पारिवारिक पक्ष भी ठीक है। नए संपर्क स्थापित होंगे। थोड़ी बहुत यात्रा के संकेत हैं। कर्क, अचानक समाज में आपकी लोकप्रियता बढ़ेगी। आपकी सुंदरता का आकर्षण भी बनेगा। कारोबारी सितारे पक्ष में हैं। सेहत पक्ष कुछ मन उदास करेगी। कारोबार में नए प्रस्ताव प्राप्त होंगे। संतान से सुख मिलेगा और कार्य क्षेत्र में दौड़ धूप रह सकती है। सिंह, दूसरों के कार्यों में आज ज्यादा व्यस्तता रह सकती है। समाज से सम्मान मिलेगा। किसी विशेष काम से गृहस्थी प्रभावित हो सकती है। स्त्री संतान से हल्का सा मनमुटाव बन सकता है। घरेलू मोर्चे पर खर्चा बढ़ सकता है। कानून, जमीन व कारोबार की परेशानी कम हो जाएगी और अचानक धन लाभ होगा। कन्या, प्रभावशाली लोगों से आज आपके संबंध कायम होंगे। सेवा व सामाजिक कार्यों में रुचि बनेगी। सेहत लगभग ठीक रहेगी। गृहस्थ में वैचारिक मतभेद बन सकते हैं। मित्रों का सहयोग मिलेगा। जमीन, मकान व दुकान से जुड़े मामलों में सफलता मिल सकती है। नौकरी पेशा लोगों का आर्थिक पक्ष मजबूत होगा। तुला, कारोबारी व गृहस्थ के कार्यों में व्यस्तता रहेगी। विरोधी आज पराजित हो सकते हैं। सेहत पक्ष काफी ठीक है। रुके हुए कार्यों में गति आएगी। जमीन की परेशानी भी घट सकती है। व्यर्थ के काम दिनचर्या को प्रभावित करेंगे। संतान से सुख मिलेगा। समाज में रुतबा बढ़ेगा। वृश्चिक, किसी नजदीकी व्यक्ति के सहयोग से आमदन का कोई नया रास्ता खुलेगा। सामाजिक कार्यों में समय व धन खर्च होगा। बिगड़े कार्यों में सुधार के संकेत हैं। कर्ज की परेशानी घट सकती है। नए संबंध कायम हो सकते हैं। सेहत ठीक रहेगी
और व्यर्थ की सोच मन को उदास करेगी। धनु, आर्थिक परेशानी की चिंता से छुटकारा मिलेगा। भौतिक सुखों में बढ़ोतरी होगी। सेहत संतान पक्ष ठीक है। प्रभावशाली लोगों का सहयोग मिलेगा। घरेलू वैचारिक मतभेद कम होंगे। मेहमान आगमन का योग है। व्यापार की गति दोपहर बाद धीमी रह सकती है। यात्रा की इच्छा बनेगी। मकर, परिवार में आज शुभ कार्यों की योजना बनेगी। प्रियजनों की मेहनत से कारोबार में लाभ का योग है। घरेलू मोर्चे पर थोड़ा खर्चा होगा। स्त्री व संतान से मनमुटाव बन सकता है। बैंक, शिक्षा व लेन देन से जुड़ी समस्याएं समाप्त होंगी। विशेष प्रयास से धन लाभ होगा। कुंभ, उच्च अधिकारियों से संबंध स्थापित होंगे। कारोबारी सितारे उत्तम हैं। नए लोगों से भी संपर्क बनेंगे। सेहत ठीक रहेगी। स्त्री संतान से सुख प्राप्त होगा। सरकार से मान सम्मान मिलेगा। करीबी लोगों से थोड़ी निराशा मिल सकती है। कर्ज व जमीन से जुड़ी दिक्कतें अचानक कम हो जाएंगी। मीन, नई योजनाओं में थोड़ी बाधाओं के बाद सफलता का मार्ग प्रशस्त होगा। दूसरों के कार्यों से खुद का कार्यक्षेत्र व दिनचर्या प्रभावित हो सकती है। सेहत ठीक रहेगी। स्त्री संतान पक्ष थोड़ा मध्यम है। पुरानी मनोकामना पूरी होगी। मेहमान आगमन के संकेत हैं। विरोधी पराजित होंगे और अचानक कोई धन लाभ भी होगा। आज का ये दिन आपके लिए, आपके मित्रों, सहयोगियों व शुभचिंतकों के लिए अति शुभ फलदायी हो। परमात्मा आपका सहाय हो, ऐसी मेरी हार्दिक कामना है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।